बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, मैट्रिक क्लास की इंग्लिश की बुक है और आज हम यूनिट नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव वर्क एथिक्स। और इसके अंदर जो पोएम है वो है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर 1 में जो है, रीड द पोएम साइलेंटली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, वॉज द किंग हैप्पी और अनहैप्पी। तो ये तो शॉर्ट सा आंसर है कि आप ये भी लिख सकते हैं सिर्फ इतना, द किंग वॉज अनहैप्पी, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें जैसे मैंने यहाँ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट अट्रैक्टेड हिज अटेंशन एज ही वाज थिंकिंग। जब वो सोच रहा था तो किस चीज़ ने उसकी अट्रैक्शन जो है वो अटेंशन, मतलब उसकी उस तरफ को तवज्जो हो गई। तो वो मकड़ी, यानी वो सोच रहा था तो मकड़ी जब गिरी तो उसकी अटेंशन जो है वो सारी उस तरफ चली गई। इसका आंसर लिखा। फिर थर्ड है, व्हाट लेसन डिड ही लर्न फ्रॉम व्हाट ही सॉ। तो उसने क्या सबक सीखा जो उसने देखा। तो मकड़ी से उसने बहुत मोटिवेशन लिया और आखिरकार वो जंग जीत गया। तो ये एक्सरसाइज 1 हो गई। एक्सरसाइज 2 में है, कॉलम ए और कॉलम बी के जो आंसर्स हैं आपस में यानी मैचिंग है, और सेंटर में आपको जो है कॉलम दिया आंसर का। तो पहला आंसर तो इन्होंने सी दिया हुआ है। सेकंड का है, मोनरेक। मोनरेक भी किंग को कहते हैं भाई, एम इसका आंसर है। थर्ड है, डीड, काम करना, डीड कुछ काम करना, एक्शन, तो ऑप्शन एच है। 4 है, डिस्पेयर, मायूसी वगैरह, तो इसका ऑप्शन जो है वो के है। 5 है, पॉन्डर्ड, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा सोच में गर्क होना, तो इसका ऑप्शन जो है वो एन है। इसी तरह 6 है, डिवाइन, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आई है। इसी तरह 7 है, एंड्योर, तो इसका ऑप्शन जो है वो जी है, इसके सामने ही है, मतलब वर्क हार्ड कंटिन्यूसली। 8 है, स्प्रॉल, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए है, फॉल विद आर्म्स एंड लेग स्प्रेड आउट, यानी चारों शाने चित हो जाना। 9 है, ट्रेड, ठीक है, इसका आंसर एफ है। ट्रेड मीन आहिस्ता आहिस्ता चलना, बड़ी एहतियात से चलना। 10 है, माउंटेड, इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर डी है। यहाँ पे क्लाइम, ठीक है, सॉरी यहाँ पे यानी ये लटकना, क्लाइम मीन। 11 है, टोयल, तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर है एल, यानी अटेम्प्ट। और इसके बाद 12 है, टिम्बल। टिम्बल ऑप्शन ई है, फॉल सडनली, अचानक गिरना। थर्ड है, डिफाइड, इसका ऑप्शन बी है, चैलेंज, यानी कि किसी चीज़ को चैलेंज के तौर पे लेना। 14 है, ब्रेस्ट, इसका ऑप्शन जो है वो जे है, प्रिपेयर टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट, यानी ऐसी चीज़ के लिए तैयार होना जो कि मुश्किल है, उसको करने के लिए तैयार होना। तो ये एक्सरसाइज 2 थी। इसके बाद एक्सरसाइज 3 है, ट्रू और फॉल्स पे टिक करना है हमें। फर्स्ट जो है, द पोएम इज़ अबाउट अ वॉर, ये रॉन्ग है, पहले से ही करके दिया है। सेकंड है, किंग ब्रूस केयर्ड फॉर हिज पीपल, तो ये बिल्कुल सही बात है भाई, राइट है ये। ही वॉज इन अ हैप्पी मूड, ये गलत है, फॉल्स है। थर्ड है, व्हेन ही सॉ द स्पाइडर ही डिसाइडेड टू किल इट, ये भी फॉल्स है भाई। फिर नेक्स्ट है, द स्पाइडर स्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप डाउन, ठीक है, तो नहीं, ये भी गलत है, वो दोबारा चढ़ने की कोशिश करती थी। एफ है, आफ्टर ट्राइंग फॉर सम टाइम द स्पाइडर फेल्ट वीक, हाँ ये बात सही है कि वो कमज़ोर हो गई थी, थक गई थी। नेक्स्ट है, एज सून एज इट फेल्ट बेटर इट वेंट अप अगेन, ये भी बिल्कुल राइट है, उसने दोबारा बार बार कोशिश की। एच इट मोर देन 20 अटैम्प्ट्स, नहीं, उसने 9 अटैम्प्ट्स की थी, ये गलत है भाई। इट मूव्ड अप वेरी स्लोली व्हेन इट वाज नियर इट्स होम, नहीं ये भी गलत है, वो बहुत तेज़ चली थी जब वो घर के करीब पहुंची। फिर है, इट डिड नॉट सक्सीड इन रीचिंग इट्स होम, तो ये भी गलत है भाई, वो पहुंच गई थी। के है, द किंग डिसाइडेड टू फॉलो द स्पाइडर्स एग्जाम्पल एट एंड ट्राई अगेन, बिल्कुल यही भाई लास्ट जो है उसने फैसला किया था, ये राइट है। उसके बाद एक्सरसाइज 4 पे आ जाएं। तो ये जो लाइनें हैं ये आपके कौन से वर्सेस से ली गई हैं। बट द स्पाइडर वेंट अप अगेन एंड दिस टाइम इट वाज जस्ट 1 फुट अवे फ्रॉम इट्स होम, ये 11 नंबर था भाई, ये पहले से गिवन है। सेकंड है, वंस इट फेल्ट बेटर इट ट्रेवल्ड हायर ऑल्दो द जर्नी वाज
टिरिंग, तो ये 8 था, ये 8 नंबर वर्सेस से लिया गया है। थर्ड है किंग ब्रूस थॉ अ किंग वॉज बिगिनिंग टू लूज होप, तो ये 1 में से लिया गया है। 4 है इंच बाय इंच इट केप्ट मूविंग अप एंड फाइनली सक्सीडेड इन रीचिंग इट्स होम, ये 12 से लिया गया। 5 है द किंग थॉट दैट फॉलिंग अगेन एंड अगेन द स्पाइडर वुड नॉट, तो ये 10 से लिया गया। 6 है द स्टोरी गोज दैट किंग ब्रूस ट्राइड अगेन एंड सक्सीडेड, ये 14 से लिया गया। 7 है ही हैड ट्राइड टू डू एवरीथिंग टू मेक हिज पीपल हैप्पी बट ही फेल्ड, ये 2 वर्सेस से लिया गया। 8 है इट बिगेन टू गो अप बट सून स्लिप डाउन अगेन, ये 6 से लिया गया। 9 है द किंग रियलाइज दैट दोज हु ट्राई सक्सीड लाइक द स्पाइडर ही आल्सो कुड सक्सीड, ये 13 से लिया गया। 10 है इट वॉज वेरी फॉर फ्रॉम इट होम एंड द किंग कुड नॉट वर्क आउट हाउ इट वुड रीच इट, ये 5 से लिया गया। 11 है इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस ही डिसाइडेड दैट ही वुड गिव अप, ये 3 से लिया गया। 12 है अगेन एंड अगेन इट ट्राइड इट वेंट अप एंड स्लिप डाउन 9 टाइम्स, ठीक है, ये 9 से ही लिया गया। 13 है जस्ट देन अ स्पाइडर ड्रॉप डाउन एंड द किंग लुक एट इट टू सी व्हाट इट वुड डू, ये 4 से लिया गया। और 14 है विदाउट कंप्लेन इट रन अप अगेन बट ड्यू टू वीकनेस इट फेल्ट स्टिल लोअर, ये 7 से लिया गया। उसके बाद एक्सरसाइज 5 में जो है यहाँ पे भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट है वाई वाज किंग ब्रूस सो सैड, क्यों अफसुरदा था भाई। सेकंड है बिफोर ही सॉ द स्पाइडर व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू डू, उसने जब मतलब मकड़ी को देखा तो उसने क्या फ़ैसला किया। थर्ड है वाई डिड किंग ब्रूस थिंक दैट द स्पाइडर वुड नॉट बी एबल टू रीच इट होम। और 4 है डिड द स्पाइडर क्लाइम एट द सेम स्पीड ऑल द टाइम और एट अ डिफरेंट स्पीड। और 5 है हाउ डिड द स्पाइडर फाइनली रीच इट्स होम। और 6 है वाई डिड द किंग डिसाइड टू ट्राई अगेन। तो ये 6 क्वेश्चन के आंसर्स भी यहाँ मैंने आपको दे दिए हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 6 है और इसमें ये बताया गया, पूरा आप पढ़ के देख लीजिएगा कि आपको एक समरी लिखनी है, ठीक है। और समरी जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट में लाइन दी है द पोएम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर इज़ रिटन बाय एलिजा कुक, इट टेल्स अस हाउ, ठीक है। तो यहाँ से आगे हमने जो है इसकी स्टोरी की मतलब समरी लिखनी है और बताना है कि इसमें क्या था। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट करके जो है ना समरी दी है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और ये समरी में भी आ जाएगी और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, यानी समरी तो होती है तो ये आपके समरी के भी काम आ जाएगी। बहुत शॉर्ट करके मैंने इसको बनाया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7 है, इसको भी पढ़ के देख लें आप। ये ग्रुप वर्क है भाई, ठीक है। 5 लोगों का 5 लोग होंगे और उसमें आपने क्या करना है, स्टोरी सोचनी है, ठीक है, और उस पर एक्ट करना है, फिर उसमें डायलॉग्स बोलने हैं, ये तमाम चीज़ें, ठीक है ना, आपने करके दिखानी है। तो पहले तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी है, ठीक है, वो स्टोरी आप देख लें। छोटी सी स्टोरी है, उसमें काउज़ हैं और एक लाइन है और किस तरह से उसमें इत्तफाक में बरकत पे ये बनाई गई है। और उसके बाद उसके जो है नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है लाइन और काउज़ ज़ाहिर 4 थी, तो 1 2 3 4 उनके जो डायलॉग हैं वो इसमें डाले गए हैं और किस तरह से बात हुई है वो सब आपके सामने आप इसको देख सकते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद जो है लैंग्वेज वर्क जो है वो पेज नंबर 58 से स्टार्ट है। हमने पीछे सिंपल, प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यानी प्रेजेंट का टेंस हमने पूरा किया था। आज इसमें जो है पास्ट का टेंस है। तो एक्सरसाइज 1 में जो है सिंपल प्रेजेंट है, इसमें आपको पता है सेकंड फॉर्म लगती है। तो पहला उसमें देख लें, वी एट डिलीशियस फूड एट देयर हाउस। सेकेंड है द माउस रैन अंडर द कबर्ड। थर्ड है द गार्ड क्लोज्ड एंड लॉक द गेट बिफोर गोइंग टू बेड। 4 है the house in which we lived till last year belonged to my uncle. 5 है the parrots made a lot of noise so we sold them. तो ये सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में जो है कंटिन्यूअस है, जिसमें वॉज या वर यूज़ होगा। तो सिंगुलर के साथ वॉज आता है और प्लूरल के साथ वर आएगा। द पेपर्स वर फ्लाइंग इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड। द बॉयज़ वर फाइटिंग our who would play first. C है we were shaking the tree and the ripe fruits were falling on the ground. D है my sister was doing her homework while I was, या I were भी आ सकता है। I के साथ देखें दोनों चीज़ें आती हैं, was भी आ सकता है, were भी आ सकता है। I was washing dishes. E है the driver was driving the car and my brother was telling him the directions. तो ये सेकंड होगी। उसके बाद थर्ड पर आ जाएं तो थर्ड में दोनों मिक्स हैं,
ठीक है। ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हीं को चेंज करना है। तो पहला वर्ड जो है वो रिक्वेस्ट था, तो हमने शी रिक्वेस्टेड कर दिया। सेकंड था ड्रीम, तो इसको हमने ड्रेम्ट कर दिया सेकंड फॉर्म। फिर नेक्स्ट था मेक, तो वॉज मेकिंग, शी वॉज मेकिंग गुड प्रोग्रेस एंड अचीविंग गुड ग्रेड्स। हर टीचर न्यू, सेकंड फॉर्म है नो की, दैट शी वॉज, बी की जगह वॉज आ गया यहाँ पर। वेरी इंटेलिजेंट एंड दे वर encouraging, ठीक है, her to go for higher education. She promised her father that he would be proud of her one day if he allowed her to continue her education. Very few Maasai girls, the tribe to which she belonged, ठीक है। फिर है उसके बाद finished और उसके बाद है accepted। फिर नेक्स्ट पैरा में है kept, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। फिर सेकंड लाइन में वॉन है, फिर थर्ड लाइन में लिव्ड है, और फिर केम है, कम की सेकंड फॉर्म केम। फिर है वॉज लीविंग, वॉज क्राइंग, वॉज लीविंग दोबारा, ठीक है, तीनों आए। फिर आए इट, बी की जगह वॉज आएगा। फिर एवरीवन वॉज वेविंग एंड नातिया वॉज शाउटिंग। फिर नेक्स्ट है व्हेन शी ग्रेजुएटेड शी वर्कड, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में देन शी रिटर्न होम एंड वांटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सम विलेजर्स रिफ्यूज्ड टू गिव, और फिर नेक्स्ट लाइन में नाउ रियलाइज्ड, और नेक्स्ट है द स्कूल वाज प्रोवाइडिंग, और फिर नेक्स्ट है द स्कूल, यहाँ था द गर्ल्स एट द स्कूल वर प्रेजिंग, ठीक है, तो गर्ल्स की वजह से वर आया। फिर है दे वर वर्किंग। उसके बाद एक्सरसाइज 4 पर अगर आएँ तो यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट का है, आपको पता है उसमें हैड और थर्ड फॉर्म लगती है। तो फर्स्ट है वी हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। सेकंड है एज सून एज समीना हैड स्वेप्ट द यार्ड। सी है द ग्रुप हैड ट्रेवल्ड सेवरल माइल्स एंड हैड कवर्ड अ बिग पार्ट ऑफ देयर जर्नी। डी है द स्टूडेंट हैड फिनिश्ड देयर वर्क एंड हैड लेफ्ट फॉर होम। और नेक्स्ट है शी हैड डाइड बिफोर दे रीच द हॉस्पिटल। अब यहाँ हैड क्यों नहीं लगा ये समझ लें, ये एक अलग किस्म का टेंस है जिसमें एक जगह पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा तो एक जगह पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट यूज़ होगा। ये वो वाला सेंटेंस है, इस वजह से इसमें हैड नहीं लगा। अच्छा भाई, एक्सरसाइज 5 में जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें हैड बीन आएगा, ठीक है, कोई और आईएनजी का इजाफा है। तो फर्स्ट है ही हैड बीन क्राइंग, सेकंड है आई हैड बीन रीडिंग, थर्ड है वी हैव बीन फ्लाइंग, 4 है आई हैड बीन वर्किंग, 5 है लेबर्स हैड बीन डिगिंग, पेंटर्स हैड बीन पेंटिंग, 6 है द बेल हैड बीन रिंगिंग, द डॉग हैड बीन बार्किंग, 7 है डिपार्टमेंट हैड बीन वर्किंग बट द पीपल हैड बीन रिफ्यूजिंग। ठीक हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज 6 पर आ जाए तो इसमें भाई मिक्स हैं वही, ठीक है, मतलब परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों हैं। हर टूथिक हैड बीन बॉदरिंग, ठीक है, मैंने ब्रैकेट के ऊपर ही आईएनजी लगा दिया, हैड बीन बॉदरिंग। नेक्स्ट है हैड बीन टेकिंग, और थर्ड है पेन हैड कंटिन्यूड, ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म आ गई, डी लगा दिया मैंने। फिर है शी हैड बीन सीइंग, फिर नेक्स्ट है हु हैड बीन सेइंग, ठीक है, उसके बाद शी हैड कंसल्टेड, ईडी लगा दिया। रेमेडीज़ एंड हैड ट्राइड, TRIED, ठीक है, और उसके बाद है शी हैड बीन सर्चिंग फॉर रेमेडीज़। फिर नेक्स्ट है बट इवन दैट मीडियम हैड फेल्ड, और नो व्हाट एल्स टू डू शी हैड कम। अच्छा, अब कम जो है इसकी थर्ड फॉर्म भी कम होती है, टू द कंक्लूजन दैट शी हैड डन, ठीक है, ऑल दैट शी कुड व्हेन हर मदर हैड थॉट। और इसके बाद है शी हैड एग्रीड, इट हैड बीन वर्किंग, शी हैड बीन स्लीपिंग। तो ये जो है एक्सरसाइज 6 की फिल इन दी ब्लैंक्स भी है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। एक्सरसाइज 7 पर आ जाएं तो यहाँ पे देखें आर्टिकल्स हैं। तो पहला जो है उसमें फ़र्स्ट में क्रॉस आएगा, जेरिफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। सेकंड है एन ऑस्ट्रेलियन शीप गिव अस गुड वुल, ठीक है, यहाँ भी क्रॉस आएगा। थर्ड है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन बट हिज फ्रेंड इज़ डैश क्रुक, एक आ क्रुक। अच्छा देखें आर्टिकल का यहाँ आपको बहुत सारी मिसालें एक्सरसाइज से पहले दी हुई हैं, समझाया हुआ है, इनको ज़रूर पढ़िएगा। ए एन दा कहाँ इस्तेमाल होता है, ए जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एन जो है वॉवल से पहले लगता है लेकिन
वॉवेल से पहले जिसमें साउंड आ की आएगी, अलिफ की आएगी, वहाँ एन लगेगा। ये शायद पहले भी मैंने आपको ये वीडियोस बनाकर बताई थी। और इसी तरह दा जो है, दा ख़ास चीज़ों के साथ लगता है, वो भी यहाँ पर दी हुई हैं। अच्छा जी, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन बट हिज़ फ्रेंड इज़ अ क्रुक। टू हेल्प द स्टूडेंट्स एन एग्जाम्पल। फिर 5 है, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और समथिंग, यानी यहाँ क्रॉस आएगा। 6 है, अ फैक्ट्री इज़ बीइंग बिल्ड। 7 है, बॉयल एग्स एंड मेक सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट, दोनों में क्रॉस है। 8 है, इट वाज एन ऑनर। और 9 में है, आई वॉन्ट टू बाय अ यूनिफॉर्म व्हेन, यहाँ क्रॉस आएगा, स्कूल्स री ओपन इन अगस्त। 10 है, एन ओल्ड फ्रेंड इज़ स्टेइंग एट अ होटल ऑन द रिवर इंडस। ठीक है, तो ओल्ड फ्रेंड जो है होटल में जो है वो ठहरा हुआ है। अच्छा भाई, 8 एक्सरसाइज में भी इसी तरह ही है। देखें भाई, यहाँ पे भी वही है। और आपने जो है यहाँ ख़ास तौर पर जो है दा को यूज़ किया गया है, सिर्फ दा के लिए। तो देखें, जो फ़र्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, देखें ये ख़ास है, ज़ुबान ख़ास है। यहाँ आप दा लगा देंगे तो भी गलत नहीं है, अगर दा नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं है। लेकिन ये ख़ास चीज़ है। लैंग्वेज कौन सी है भाई? इंग्लिश की है। तो द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द मोस्ट। अच्छा, मोस्ट जो है, चूँकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा पहले दा आता है। सेकेंड है, देयर आर डैश ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द पार्क, तो क्रॉस आएगा और द पार्क आएगा। ठीक है। थर्ड है, माई सिस्टर लिव्स इन द USA, अमेरिका ख़ास मुल्क है, ज़ाहिर अलग ही है, तो वहाँ द आएगा। फिर है, देयर इज़ डर्ट ऑन दिस प्लेट एंड देयर इज़ अ डर्टी मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले में क्रॉस है, दूसरे वाले में जो है वो द टेबल क्लॉथ से पहले दा है, क्योंकि ख़ास टेबल क्लॉथ है जिस पे मार्क आ गया है। 5 है, लायंस आर डेंजरस एनिमल बट डॉग्स आर गुड फ्रेंड्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पे जो डॉग्स है, यहाँ पे दा भी आ सकता है, कोई मसला नहीं था। लायंस आर डेंजरस एनिमल बट द डॉग्स आर गुड फ्रेंड्स ऑफ पीपल। इस तरह कुछ जगहों पर भाई ये हो सकता है, आप उसको क्रॉस भी कर सकते हैं, दा भी लगा सकते हैं। 6 है, व्हेन यू ड्राइव अ कार इन द UAE you must keep to the right। 7 है, द इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन वॉज ग्रैम बेल, यहाँ क्रॉस आएगा। 8 है, डायरेक्शन, यहाँ पे देखें द डायरेक्शंस टू द सेंट्रल लाइब्रेरी। ठीक है, एक ख़ास सेंट्रल लाइब्रेरी है और उसकी ख़ास ही डायरेक्शंस हैं, तो यहाँ दा भी सही है, और नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ दा लगा लें, द डायरेक्शंस टू द सेंट्रल लाइब्रेरी। 9 है, द बुचर ऑपोजिट द लाइब्रेरी सेल्स गुड मीट, यहाँ क्रॉस आएगा लास्ट वाले में। 10 है, वन ऑफ द पर्सन आई लव द मोस्ट इज़ माई मदर। उसके बाद 9 है भाई, यहाँ पे भी अब मिक्स हैं, ए एंड द तीनों हैं। तो फर्स्ट में जो है वो देख लें आप, द फेमस खैबर पास इन पाकिस्तान, यहाँ क्रॉस है। फिर आ नैरो है, फिर इन द खैबर पख्तूनख्वा वी कैन गो टू द खैबर पास। अब खैबर पास बार बार आ रहा है तो दाल लगता रहेगा, जो चीज़ दोबारा रिपीट होती है उसके साथ भी दाल लगता है। फ्रॉम, अब यहाँ पे द खैबर पास फ्रॉम द पिशावर, अब पिशावर शहर भी ख़ास है, दाल लग सकता है, लेकिन ना भी लगाएं, जैसे पाकिस्तान है दाल लग सकता है, ना भी लगाएं, कोई मसला नहीं है। मैनी पीपल हु वांट टू गो टू अफ़गानिस्तान क्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम द खैबर पास। ठीक है, अब टू गो टू द अफ़गानिस्तान या सिर्फ अफ़गानिस्तान। इसी तरह द खैबर पास हैज़ बीन फेमस इन द हिस्ट्री, और द आर्यंस ये कौमें हैं भाई। फिर रीच द सब कॉन्टिनेंट, बरे सग़ीर का जिक्र है तो ज़ाहिर दा आएगा। फिर इसी तरह कौमें हैं, द मंगोल्स, द तातारास, जो टटाराज हैं वो हैं। और उसके बाद मोर एवर द खैबर पास दोबारा आया, एंशियट से पहले एन आएगा। और इट इज़ द रूट दैट हैज़ बीन यूज एक्सटेंसिवली बाय द कारवान्स, कैरिंग क्रॉस आएगा यहाँ पे। फिर ओकेजनली द कारवान्स, क्योंकि कारवान बार बार रिपीट हो रहा है, वो आएगा। और उसके बाद है अ टन, ठीक है, 1 टन। और एन ओल्ड रूट, द ट्रेड इज़ द ट्रेड आएगा। ठीक है, और उसके बाद है बट नाउ क्रॉस आएगा, बसेस ट्रक्स एंड ट्रेन्स कैरी क्रॉस आएगा, गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो ये भाई बहुत लंबी वीडियो हो गई है मेरे ख़्याल से, लेकिन चूँकि ये हमने कंप्लीट कर दिया है, और ये ज़रूर देखकर बताइएगा, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।